शैतान से भी खतरनाक व्यक्ति के बारे पे आज हम बात करने पे है। आज हम उस यानी कि शैतान से भी भयंकर, शैतान से भी डेंजरस जो व्यक्ति है, जो सबसे ज़्यादा लोगों को भरमा देता है, भटका देता है, उसके बारे में आज हम बात करने पे आप है ना। आपको जब पता चलेगा कि वो आपके साथ ही रहता है, आपसे कंटिन्यू बात करता है, तो आप भी दंग रह जाओगे। आपको भी ये हो जाएगा कि अरे हाँ, बात सही है ना। ये ही वो व्यक्ति है जिसके वजह से मैं अधिकतर पाप कर लेता हूँ, जिसके वजह से मैं अधिकतर परमेश्वर से दूर हो जाता हूँ, मैं अधिकतर है ना वचन से दूर हो जाता हूँ, मैं अधिकतर प्रार्थना से दूर हो जाता हूँ, संगति में परमेश्वर के साथ नहीं होता। यही वो व्यक्ति है। मैं आपको वचन बताता हूँ, नीति वचन उसका 4 अध्याय 23 वचन इस प्रकार लिखा हुआ है, सबसे अधिक अपने मन की रक्षा कर, क्योंकि जीवन का मूल स्रोत वही है। मतलब अपने मन की रक्षा करने के लिए बाइबल हमें बोलती है। क्यों बोलती है? क्योंकि मन सबसे अधिक धोखा देता है। आपको भी आपका मन धोखा देता होगा। आप चेक करिए, आप देखिए, आपका मन आपको बहुत धोखा देता होगा, है ना। ये बात अलग है कि उसमें बीज बो के तो शैतान चले जाता है, लेकिन हम अधिकतर अपने मन की बात सुनते नहीं। जब आप सो के उठते हो तो आपका मन बोलता है अभी थोड़ा देर और सो जाएंगे, बाद में थोड़ी देर के बाद हम प्रार्थना कर लेंगे, थोड़ा देर और सो जा, फिर थोड़ी देर के बाद हम वचन को पढ़ लेंगे। ये कौन कहता है? ये आपका मन कहता है और आप मान भी लेते हो। इसमें कोई हाँ या किसी बात की संख्या नहीं है, क्योंकि हर एक मनुष्य जब मन बोलता है तो मान लेता है, क्योंकि मन ऐसी बातों को बोलता है जो आपके शरीर के लिए लाभदायक है, जो आपके शरीर के लिए अच्छा है। ये बातों को याद रखिए। एक और वचन मैं आपको बताना चाहता हूँ, यिर्मयाह उसका 17वां अध्याय 9वां वचन इस प्रकार लिखा हुआ है, मन तो सब वस्तुओं से अधिक धोखा देने वाला होता है, उसमें असाधार्य रोग लगा है, उसका भेद कौन समझ सकता है। बाइबल इस प्रकार कहती है, मन तो सब वस्तुओं से अधिक धोखा देने वाला होता है। सब वस्तुओं से अधिक धोखा देने वाला कौन है? आपका मन है। जैसे कि मैं आपको बताया, शैतान से भी ज्यादा डेंजर और शैतान से भी ज्यादा खतरनाक बोले तो आपका मन है, जो आपको सब चीजों से अलग कर देता है। मन के चलते रिश्ते खत्म, है ना। मन के चलते बहुत सारी चीजें खत्म हो जाती है। क्यों? आपका मन नहीं मान रहा होता है। आपका मन बोलता है भी ये कामों को मत कर, ये चीजों को मत कर, प्रार्थना मत कर, यानी कि व्यभिचार में भी आपका मन फंसा देता है। तो ये बातों को याद रखिए कि क्या होता है कि मन सब वस्तुओं से अधिक धोखा देने वाला होता है। सब वस्तुओं से अधिक धोखा देता है आपका मन, हमारा मन। ये बातों को याद रखिए, है ना। परमेश्वर के भी पास जाने के लिए और परमेश्वर से दूर होने के लिए ज्यादा से ज्यादा हाथ इस मन का ही होता है, क्योंकि ये मन बोलता है कल चर्च चले जाएंगे, आज जाने की कोई जरूरत नहीं है। तो ये कौन कहता है? आपका मन कहता है कल बाइबल पढ़ लेना, आज पढ़ने की कोई जरूरत नहीं, आज उधर से घूम के आ जाते। ये कौन बोलता है? आपका मन बोलता है। इसे कंट्रोल में करना बहुत ज़रूरी है। ये शैतान से भी ज़्यादा खतरनाक है, जो कंटिन्यू आपके साथ रहता है। शैतान तो कंटिन्यू आपको देखते रहता है, लेकिन ये कंटिन्यू आपके साथ रहता है, कंटिन्यू आपसे बात करते रहता है, और आप इसको बाहर निकाल के फेंक नहीं सकते। तो ये बातों को याद रखिए। बाइबल का वचन कहता है, मन तो सब वस्तुओं से अधिक धोखा देता है। आपका मन है जो आपको सब वस्तुओं से अधिक धोखा देता है। एक और वचन मैं आपको बताना चाहता हूँ, व्यवस्था विवरण 11वां अध्याय 16वां वचन इस प्रकार लिखा हुआ है, इसलिए अपने विषय में सावधान रहो, ऐसा न हो कि तुम्हारे मन धोखा खाए और तुम बहक कर दूसरे देवताओं की पूजा करने लगो और उनको दंडवत करने लगो। यहाँ पे भी किस बात पे जोर दिया गया है? मन के वजह से धोखा न खाना। इसलिए अपने विषय में सावधान रहो, ऐसा न हो कि तुम्हारे मन धोखा खाए, तुम्हारे मन धोखा खाए, यानी कि दूसरे देवताओं के पास, दूसरे चीज़ों के पास तुम चले ना जाना, है ना। हमें अच्छे रीति से पता है कि हम, है ना, बलि की हुई यानी कि मूर्तियों के सामने अर्पण की हुई वस्तुओं को हम नहीं खा सकते, लेकिन कुछ लोग खा लेते हैं। कुछ लोग को बोलते हैं कि प्रार्थना करने से वो चीज़ शुद्ध हो जाती है और हम उसे खा लेते हैं। एक और वचन मैं आपको बताना चाहता हूँ, मत्ती 13वां अध्याय 25वां वचन इस प्रकार लिखा हुआ है, पर जब
लोग लोग सो रहे थे तो उसका बेरी गेहूं के बीच जंगली बीज बोकर चला गया। ये कौन है? ये शैतान है, जो आप जब सो रहे थे, आप जब ठंडे पड़ गए थे, आप जब परमेश्वर से दूर हो गए थे, प्रार्थना से दूर हो गए थे, वचन से दूर हो गए थे, परमेश्वर को हल्के में जान रहे थे, परमेश्वर से दूर होते जा रहे थे, है ना, तब क्या हो गया था कि शैतान ने अपने जंगली बीज बोकर चले गया और आप और दूर हो गए परमेश्वर से। ये बातों को याद रखें, आप और दूर हो गए परमेश्वर से। क्यों? क्योंकि आपके अंदर वो वचन जो परमेश्वर का वचन है वो तो था ही, लेकिन जब आप ठंडे हो गए तो शैतान ने अपने जंगली बीज बो के चले गया। आप अपने ही मन में फंस के रह गए। ये बातों को याद रखें। इसमें भी मन की बात आती है कि बोकर चले गया, मतलब हम जब शैतान अपने बीज को हमारे मन के अंदर बो के जाता है तो वो शरीर की ही अच्छाई और शरीर की ही लाभ वाली बातें करता है हमारा मन। ये बातों को याद रखिए। वह विचार कौन? वह विचार में भी पढ़ाने वाला सबसे ज़्यादा अधिक हमारा मन है। मन क्या बोलता है पता है? वो कितना अच्छा है या वो कितनी अच्छी है। ये बातों को याद रखें। कौन बोलता है? आपका मन। इसलिए अपने मन को कंट्रोल में रखना बहुत ज़रूरी है। एक और वचन में आपको बताना चाहता हूँ, है ना, प्रेरितों के काम उसका 5वां अध्याय वचन 3 इस प्रकार, परंतु पतरस ने कहा है, हनन्या, शैतान ने तेरे मन में ये बात क्यों डाली कि तू पवित्र आत्मा से झूठ बोले? कौन डाला? शैतान ने मन में डाला और मनुष्य ने, हनन्या ने क्या किया? पवित्र आत्मा से झूठ बोल दिया। ये बैकग्राउंड हम जानते ही है कि दोनों पति पत्नी यानी कि दोनों कपल्स मर गए एक साथ। क्यों? झूठ बोलने के चलते कि भूमि इत्ते पे ही बिकी है, झूठ बोलने के चलते मर गए। और पतरस कहता है, शैतान ने तेरे मन में ये बात क्यों डाली कि तू पवित्र आत्मा से झूठ बोले? शैतान ने मन में कंट्रोल करके ऐसा रखा हुआ है कि मनुष्य मान ही जाता है, मनुष्य हाँ ही बोल देता है। ये बातों को याद रखिए। एक और वचन में आपको बताना चाहता हूँ, मरकुस उसका 7वां अध्याय वचन 6 इस प्रकार लिखा, उसने उनसे कहा कि यशाया ने तुम कपटियों के विषय में बहुत ठीक भविष्यवाणी की, जैसा लिखा है कि ये लोग होठों से तो मेरा आदर करते हैं पर उनका मन मुझसे दूर रहता है। उनका मन मुझसे दूर रहता है। होठों से तो मेरा आदर करते हैं लेकिन उनका मन मुझसे दूर रहता है। क्यों दूर रहता है? परमेश्वर के पास नहीं। परमेश्वर से दूर हो जाना, परमेश्वर के पास तभी जाना जब हमें कुछ परेशानी, जब हमें कुछ बीमारी, जब हमें कुछ तकलीफ आ जाती है, तब परमेश्वर कैसा हमने अपने जीवन को परमेश्वर के साथ बना लिया है ना, कैसा हमने अपने जीवन को परमेश्वर के साथ बना लिया है। कैसे हम ये हो गए कि जब हमें परेशानी, जब हमें तकलीफ, जब हमें बीमारी आती है तभी हमें परमेश्वर की याद आती है। नहीं तो वचन इस प्रकार कहता है, तुम होठों से तो मेरा आदर करते हो पर तुम्हारे मन मुझसे दूर है। आज हमें जांचने की, आज हमें देखने की, आज हमें परमेश्वर के पास बैठ के पूछने की जरूरत है, क्या परमेश्वर मेरा मन तुझसे दूर हो गया है? ये जानिए, ये पहचानिए, ये पूछिए परमेश्वर को, क्या प्रभु मेरा मन तुझसे दूर हो गया है? ये बातों को देखिए, ये बातों को, है ना, ये बातों को चेक कीजिए और परमेश्वर के पास फिर से जाइए। मैं आपको कहता हूँ, जहाँ आपने परमेश्वर के हाथ को छोड़ा होगा वहीं परमेश्वर आपके लिए खड़ा होगा, वहीं परमेश्वर आपके लिए इंतजार कर रहा होगा कि तू फिर लौट के आएगा। आपसे कितने भी पाप, कितने व्यभिचार, कितना भी चीज़ें हुआ हो, परमेश्वर आपको माफ़ करेगा और बोलेगा फिर से गुनाह या फिर से पाप मत करना। तो सबसे ज़्यादा अधिक अपने मन की रक्षा करना हमारा ये है, हमें अपने मन की सबसे ज़्यादा अधिक रक्षा करना बहुत ज़रूरी है। देखिए, मैं आपको परमेश्वर यीशु मसीह की कुछ बातें बताता हूँ। पहला कुरिन्थियों उसका 2 अध्याय 16वां वचन इस प्रकार लिखा हुआ है, क्योंकि प्रभु का मन किसने जाना है कि उससे सिखलाए, परंतु हम में मसीह का मन है, आप में और मुझ में, हम सब में, जितने यीशु मसीह को मानते हैं, जो यीशु मसीह के पीछे चलते हैं, आप सब में प्रभु का मन है। आपके अंदर प्रभु की, है ना, प्रभु की आज्ञा है, प्रभु की बातें हैं। ये बातों को याद रखें। इसलिए आपके ऊपर, है ना, बहुत ज़रूरी है कि आप अपने मन को चेक करें, अपने मन को देखिए एक बार, है ना। प्रभु भी आपके अंदर होता है, प्रभु भी आपके अंदर अपनी बातों को डालता है, लेकिन सबसे ज़्यादा जोर मैं बताऊँ तो सबसे ज़्यादा हमारा जोर होता है ये पाप की तरफ, हमारा जोर होता है, हम पाप की तरफ फिर जाते हैं। ये बातों को याद रखिएगा। हमें नहीं फिरना है, हमें यीशु के साथ जाना है ना। तो हमारे साथ कौन होता है? परमेश्वर होता है। एक और वचन में आपको बताना चाहता हूँ,
कुलुसी उसका 3 अध्याय 16वां वचन इस प्रकार लिखा हो, मसीह के वचन को अपने हृदय में अधिकाई से बसने दो और सीधी ज्ञान सहित एक दूसरे को सिखाओ और चिताओ, मतलब बताओ और सिखाओ, है ना। तो ये बातों को भी याद रखिए कि हमें मसीह के वचन को अपने हृदय में, है ना, अधिकाई से बसने देना है। हमें हम अपने अंदर पे वचन को लाना है। वचन को बहुत ज़रूरी है। अगर हमारे जीवन में वचन नहीं है ना तो हमसे पाप होंगे। अगर हमारे जीवन में, है ना, वचन नहीं है, हम वचन से दूर है ना, तो ये बात ध्यान रखिए कि आप हमारे जीवन में वचन रहना बहुत ज़रूरी है। उतना ही ज़रूरी है वचन जितना हमारे जीवन में हमारे शरीर को भोजन की आवश्यकता होती है, उतना ही हमारे आत्मा के लिए वचन बहुत ज़रूरी है। तो प्रभु यीशु मसीह के मीठे और मधुर नाम में आप सबको प्रेज द लॉर्ड। प्रभु आपको बहुत अच्छे आशीष दे, है ना। आशा करता हूं कि परमेश्वर पिता ने इस वीडियो के जरिए से आपसे बोला और बातचीत किया होगा और आपको बताया होगा। यीशु मसीह के मीठे और मधुर नाम में प्रेज द लॉर्ड। अगर आप चैनल पर नए हैं, चैनल को जरूर सब्सक्राइब करिएगा, वीडियो को जरूर लाइक करिएगा और तमाम लोगों के साथ इस वीडियो को जरूर शेयर करिएगा। तो प्रभु यीशु मसीह के मीठे और मधुर नाम में प्रेज द लॉर्ड। प्रभु आपको बहुत अच्छे आशीष दे। आमीन।